वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक्शन पोटेंशियल के बारे में, जो आपका यूनिट नंबर 7 है बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम का। तो उसमें मैं आपको फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम का जो है यूनिट नंबर 7 उसको पढ़ाने वाली हूँ। तो एक्शन पोटेंशियल के बारे में आज पढ़ूंगी। इसके पहले मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया था। न्यूरॉन्स पे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसा कि मैंने उसमें जो लेक्चर दिया था तो बताया था कि वो एक्साइटेबल मेम्ब्रेन होते हैं जो एक्साइट होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे मेम्ब्रेन की। तो न्यूरॉन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। न्यूरॉन्स के बारे में बताया था कि ये एक्साइटेबल मेम्ब्रेन होते हैं जो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल, और सिक्रीटरी होते हैं, यानी कि सिक्रीट करते हैं एक न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा जानेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। ये देख सकते हैं ये डायग्राम आप, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक चार्ट है, -70 से -50, फिर 0 से इधर प्लास्टिक। तो जो ये पीरियड होता है जब कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, ये वाला पीरियड, मतलब कि अगर आप शांत बैठे हैं तो आप रेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसी पीरियड को क्या बोला जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ फ्लो होता है तो उसे डीपोलराइजेशन, और जब ये नीचे की तरफ फ्लो होता है, यानी कि जब सोडियम अंदर की तरफ सेल में अंदर की तरफ सोडियम एंटर करता है, उसे डीपोलराइजेशन। और रिपोलराइज मतलब ये मान लीजिए आपका एक सेल है, जब अंदर की तरफ सोडियम आ रहा है, 3 सोडियम आता है हमेशा, तो उसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। और ये जब पोटेशियम लीव करता है उसे कहते हैं रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन स्टेज को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहते हैं, और इसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। और एक होता है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट वो होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आप दर्द हो रहा है आपको, ठीक है, तो आपकी दर्द की एक सीमा होती है, एक लिमिट तक ही आप दर्द को सहन कर पाते हो, उसके बाद आप दवा खाते हैं, ठीक है, कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो जिस लिमिट तक ये लिमिट होती है, जिस लिमिट तक कोई इंसान जो है अपने काम को कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, और ये आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है जो एमवी में आती है। ठीक है, और नीचे आपका टाइम होता है जो मिली सेकेंड में होता है। तो कुछ अब इनमें जैसे डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, थ्रेशोल्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है -70 वोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज इन प्रेजेंस और एब्सेंस इफ ऑफ स्टिमुलस। जो चेंज होता है, या तो आपका पोटेंशियल जब भी कोई एक्शन मतलब प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। व्हेन अ सेल नॉट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जब सेल कोई काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब शांत बैठा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और बाकी चीज़ों के बारे में मैंने इसमें आपको बताया। नेक्स्ट, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ पे, पोलर का मतलब ही होता है चार्ज होना। ठीक है, चार्ज, जब वो चार्ज हो तो उसे कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट, यानी कि दोनों पॉजिटिव निगेटिव। ए नर्व सेल दैट एग्जिबिट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर जो सेल है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, ना ही वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना ही निगेटिव की तरफ, तो उसे क्या कहते हैं, पोलराइज्ड। और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है इसे राइजिंग, RISING, राइजिंग मतलब उठना। तो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया ही, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जो ऐसे उठ रहा है उसे क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, यानी कि जब एक्शन उसमें आ गया है। तो इफ़ द नेट इनवर्ड फ्लो मतलब आप सोडियम क्या होता है, प्लस चार्ज होता है सोडियम पे, और वो सेल के अंदर की तरफ आता है, तो उसे क्या कहते हैं, इनवर्ड फ्लो। पॉजिटिव चार्ज आयन का होता है और इंक्रीज करता है कंप्यूटेड टू रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट से वो क्या करता है, कंपेयर टू रेस्टिंग स्टेट, जब वो इंक्रीज करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। और ये वैल्यू कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट से -40 मिली वोल्ट पे आ जाती है। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, इफ नेट आउटवर्ड फ्लो, यानी कि बाहर जाने वाला जो फ्लो है, जो यहाँ पे दिखाया गया था इस तरीके से, हाइपर पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, जब आउटवर्ड यानी कि बाहर जाने वाला फ्लो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करे कंपेयर टू रेस्टिंग स्टेट से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट से और निगेटिव आ जाएगा, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, -90, ये देखिए
जब हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है तो और निगेटिव हो जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है और ये वैल्यू कितनी होगी -90, हाइपर पोलराइज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल। तो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, एग्जैक्टली इसी के बारे में जानना है। तो एक्शन पोटेंशियल वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में है, रेस्टिंग फेज में आप कुछ काम नहीं कर रहे, जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, आप एक्शन करते हैं। उसी तरह सेल में भी होता है, जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में है तो उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, जो कि -70 वोल्ट होता है। या तो वो डीपोलराइज हो या हाइपर पोलराइज हो तो वो बढ़ता है और घटता है, ठीक है। उसी तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। A rapid and large change in membrane potential of nerve cell during which the potential actually reverse, so the inside cell transiently become more positive outside. Depolarize termed action potential, nerve impulse. एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, एक रैपिड या लार्ज चेंज होता है मेम्ब्रेन में, जिसके थ्रू क्या होता है, जो मेम्ब्रेन आपका है वो एक्टिवली पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, या नर्व एक्शन पोटेंशियल, या इसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का जनरेट होना यानी कि कार्य का होना, ठीक है। अलाउ कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन द बॉडी, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका ब्रेन कहाँ है, आपका ब्रेन हेड के पास है, लेकिन अगर आप हाथ से किसी चीज़ को टच करते हैं और वो गर्म है, उसे हाथ को आप पीछे करते हैं, तो क्या होता है, ये सिग्नल कैसे जा रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल के ये सिग्नल आपके ब्रेन तक जा रहा है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, आपके ब्रेन के पास पहुंच रहा है कि हाँ ये चीज़ गर्म है और हाथ हटा लेना। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है लॉन्ग डिस्टेंस में। डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, जब आप आयन चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे तो कई सारे आयन चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, लीकी चैनल। जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के थ्रू वर्क करता है। डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रेजेंट इन 3 कन्फर्मेशन, 3 कन्फर्मेशन में ये पाया जाता है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आपका क्लोज्ड बट कैपेबल ऑफ ओपनिंग इनएक्टिव गेट। ये क्या होता है, ये क्लोज होता है लेकिन इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर कोई गेट क्लोज है तो उसे ओपन कर दे। ये बोथ एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड गेट को ओपन कर सकता है। तीसरा क्लोज्ड इनएक्टिवेटेड गेट को और ओपन कर सकता है एक्टिवेशन गेट को, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में काम करता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रीपोलराइजेशन के बारे में। व्हाट इज रीपोलराइजेशन, आफ्टर क्लोजिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, सोडियम चैनल्स जब क्लोज हो जाता है यानी कि सोडियम का अंदर आना, 3Na+ का अंदर आना बंद हो जाता है, सोडियम चैनल, इट पोटेशियम चैनल द ओपनिंग एंड कंसिक्वेंट इफ्लक्स ऑफ, इफ्लक्स कहीं भी इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकलना और इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर आना। इनफ्लक्स यानी कि इन का मतलब अंदर और इफ्लक्स का मतलब बाहर। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब पोटेशियम बाहर निकलता है, क्विकली ड्राइव्स द मेम्ब्रेन बैक फॉरवर्ड द पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, तो इसे क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन स्टेट। डायग्राम के थ्रू आप समझिए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये सोडियम यहाँ पे गया, ठीक है, ये एक लिमिट तक यहाँ पे क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ आएगा, उसके बाद ये चेंज हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, जब पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लगता है तो उसे कहते हैं रीपोलराइजेशन स्टेट। ओके, तो नेक्स्ट कौन सा फेज है, वो है रिफ्रैक्टरी पीरियड। अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल, एक एक्शन पोटेंशियल के पास ऐसा टाइम जो बिगिन करता है ड्यूरिंग विच एन एक्साइटेबल सेल कैन नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू नॉर्मल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है उस टाइम पे कोई भी सेल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाता है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच जाता है। थ्रेशोल्ड लिमिट तक मैंने आपको बताया, थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब अगर मान लीजिए आपको पेन हो रहा है तो आप एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद आप दवा लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड 2 टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। जब वो हाइपर पोलराइजेशन वाले में होता है तो एब्सोल्यूट, यहाँ देख सकते हैं एब्सोल्यूट या रिलेटिव। एब्सोल्यूट यानी कि इस वाले स्टेट में, डीपोलराइजेशन वाले में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कैन नॉट इनिशिएट ए सेकंड एक्शन पोटेंशियल, इसके बाद आप सेकंड स्टिमुलस नहीं जनरेट करते। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है एक बार जो काम हो गया वो हो गया, ठीक है, इसके बाद दोबारा एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। पीरियड कोइंसाइड विथ पीरियड वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, इस टाइम व्हेन सेकंड स्टिमुलस क्या होता है, जनरेट हो सकता है, लेकिन वो लार्जर देन प्राइमरी स्टिमुलस। मान लीजिए प्राइमरी स्टिमुलस इतना हुआ था तो सेकेंडरी स्टिमुलस जो जनरेट होगा वो उससे लार्जर होगा, ठीक है। और ये कोइंसाइड करता है
period when voltage gated potassium channel are still open after inactivated voltage gated sodium channel. सोडियम चैनल जब ओपन बंद हो जाता है उसके बाद भी पोटेशियम चैनल क्या रहता है, क्या चैनल्स हैव रिटर्न टू देयर क्लोज्ड स्टेट, क्लोज्ड स्टेट में अपने चला जाता है, मतलब अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है. थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये बताया गया है, ये टिपिकली -50 से -55 मिली वोल्ट होता है. ए एक्शन पोटेंशियल डू नॉट अकर अबव थ्रेशोल्ड लेवल. मैंने आपको बताया कि इसके अबव में कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है. एक प्रिंसिपल होता है ऑल और नन प्रिंसिपल, ठीक है, इसको समझिए. ये ऐसा एक प्रिंसिपल है. ऑल का मतलब या तो काम आपका होगा तो पूरा होगा और नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा. मतलब आप अगर खाना खाते हैं तो आपके पास एक कंडीशन, या तो आप खाना पूरा खाइए या तो आप मत खाइए, आप आधा खा के छोड़ नहीं सकते हैं. तो उसी तरह ये प्रिंसिपल होता है. इट मीन्स दैट एन एक्शन पोटेंशियल ईदर अकर्स कम्प्लीटली, यानी कि एक एक्शन पोटेंशियल या तो कम्प्लीटली होगा या तो होगा ही नहीं. यानी कि ये अगर होगा तो जो इसका कंप्लीट होता है रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन ये पूरा होगा, ठीक है, नहीं तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज नोन एन ऑल और नन या क्वांटल एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है. ऑल हैव सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, अगर होगा तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है, सारे का एम्पलीट्यूड सेम होगा, ठीक. अगर नहीं होगा दैट मीन्स होगा ही नहीं. ग्रेडेड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे हम लोग. ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट आर कन्फाइंड टू रिलेटिवली स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डाई आउट विद इन 1 to 2 mm ऑफ देयर साइट ऑफ ओरिजिन. ग्रेडेड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जो बहुत कम टाइम के लिए जनरेट होता है और 1 से 2 mm में ही वो जा पाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है. उसे क्या कहते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल. दे फंक्शन ओनली शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दे आर नॉट प्रोपेगेटेड ट्रेवल. ये क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. जैसे कि मान लीजिए एक सेल से दूसरे सेल के बीच में अगर कम्युनिकेशन होना है, बातचीत होनी है. कम्युनिकेशन का मतलब क्या, बातचीत होना. आप फ़ोन से भी तो कम्युनिकेट करते हैं. जैसे मान लीजिए एक्शन पोटेंशियल क्या है, आप कॉल से बात कर रहे हैं किसी से. अगर आप मान लीजिए कहाँ पे हैं, अगर आप मुंबई में हैं और आप बात कर रहे हैं किसी से कहीं और दूसरी जगह है, उत्तर प्रदेश में है या तेलंगाना में है, कहीं भी वहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे. तो ये क्या हो रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल है. जबकि जब आप एक कमरे में हैं और दूसरे कमरे में ही आपको किसी से बात करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाके उससे बात कर लेंगे. तो इस तरह के पोटेंशियल को ग्रेडेड पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है माइलिनेटेड शीथ, अनमाइलिनेटेड शीथ पे ट्रांसमिशन कैसे होता है और क्या ज़रूरत है उसकी. ये पहले भी मैंने आपको बताया था. माइलिनेटेड शीथ क्या होता है, माइलिनेटेड शीथ जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जल्दी जल्दी जनरेट करता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसी तरह पाया जाता है. और अनमाइलिनेटेड शीथ पे माइलिन की शीथ नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल लेट जनरेट होता है. तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे. बेसिकली न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और शेप में वेरी कर सकती है. इसके 3 प्रिंसिपल रीजन पाए जाते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, जो कि कल की क्लास में मैंने परसों की क्लास में आपको बताया था. तो अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके आप आगे की क्लास देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है. एक्सॉन और नर्व सेल सिंगल इलोंगेटेड कंडक्ट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को. ये मैंने पहले भी जब कल न्यूरॉन पढ़ाया था तो बताया था कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं. इनका फंडामेंटल टास्क ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, रिसीव करना, कंडक्ट करना या ट्रांसमिट करना. सिग्नल को रिसीव करेंगे, सारे काम एक्सॉन से क्या होगा, आपका ये एक्सॉन है, ठीक है, इस पर डेंड्राइट लगे हुए हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ठीक है. डेंड्राइट क्या करेंगे, सेल से सिग्नल को रिसीव करेंगे, ये ट्रांसफ़र करेगा और फिर मोटर नर्व क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं कि हाँ ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है. नर्व इम्पल्स प्रोपेगेट अलोंग सरफेस मेनली 2 टाइप्स, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन और साल्टेटरी कंडक्शन. कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन क्या होता है और साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है. तो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन को ही अनमाइलिनेटेड कंडक्शन कहते हैं, ठीक है. पहली बात ये जान लीजिए, अनमाइलिनेटेड का मतलब इस पर ये माइलिन की शीथ जो होती है ये देखिए ये नहीं प्रेजेंट है, जबकि साल्टेटरी कंडक्शन को माइलिनेटेड कंडक्शन कहते हैं और इस पर माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है. अगर मान लीजिए मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया था, आप किसी बॉल को ऐसा सीधा फेंक रहे हैं तो ऐसे नीचे वो धीरे धीरे जाएगा. लेकिन अगर आप किसी बॉल को इस तरीके से फेंक रहे हैं कि वो उछल के यहाँ जा रहा है फिर उछल के यहाँ जा रहा है तो वो इससे जल्दी पहुँच जाएगा, वो 2 ही बार में क्या होगा, पहुँच जाएगा. तो माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड शीथ के कंडक्शन में यही होता है. जो माइलिनेटेड शीथ का कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्स इस तरह से कूद के जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है. जबकि यहाँ पे ये ना होने की वजह से नर्व इम्पल्स बहुत धीरे जाता है. तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं.
involves step by step depolarization and repolarization of each adjacent segment of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सब लोग जानते हैं सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। तो वहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ये सब धीरे धीरे क्या होता है, फ्लो करते हैं। आयन फ्लो थ्रू वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन के चैनल के द्वारा होता है। इट अकर इन अनमाइलिनेटेड शीथ, अनमाइलिनेटेड शीथ का मतलब जिसमें क्या हो, डेंड्राइट तो प्रेजेंट हो, एक्सॉन भी प्रेजेंट हो, लेकिन इसके ऊपर माइलिन की शीथ नहीं प्रेजेंट है। इस तरीके से नोड ऑफ रेनवियर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, सब एकदम सीधा इस तरीके से है। जब भी आप यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जाएगा तो वो धीरे धीरे इस तरीके से सीधा फ्लो करेगा। मैं डायग्राम इस तरीके से धीरे धीरे फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर माइलिनेटेड शीथ होता है इस तरीके से, ठीक है, माइलिनेटेड शीथ होता है तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ 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 फिर जल्दी से ये पहुँच जाता है। यहाँ पे देखिए प्रोपेगेशन इज़ वेरी स्लो देन साल्टेटरी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रोपेगेशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, माइलिनेटेड का, अनमाइलिनेटेड का सॉरी। और साल्टेटरी कंडक्शन या माइलिनेटेड शीथ का कंडक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल पाए जाते हैं इसमें। ये माइलिनेटेड एक्सॉन में होता है, देखिए माइलिन शीथ यहाँ पे पाई जा रही है, ठीक है। अकर्स बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज गेटेड आयन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब ये लंबी सी लाइन और यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो वोल्टेज गेटेड आयन के चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। तो इस तरीके से जंप कर करके ये बहुत जल्दी आपके, मान लीजिए आपका हाथ टच हुआ और आपके पास क्या है, किसी गर्म चीज़ से आपने हाथ को टच किया और आपके अंदर क्या है, माइलिनेटेड शीथ नहीं अनमाइलिनेटेड शीथ, तो आप जितने देर में वो आपका इम्पल्स आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा उतनी देर में आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे माइलिनेटेड शीथ है तो क्या होगा, आप हाथ तुरंत हटा लेंगे क्योंकि इम्पल्स बहुत तेज़ी से पहुंचेगा विद इन 1 to 2 सेकेंड, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्शन पोटेंशियल लिटरली जंप फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट एज दे प्रोपेगेट अलॉन्ग माइलिनेटेड एक्सॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंप कर करके इस तरीके से क्या होता है, जाती है, जैसे आप किसी बॉल को फेंके वो जंप करके जाए रीजन। सच प्रोपेगेशन इज कॉल्ड साल्टेटरी, फास्टर प्रोपेगेशन देन कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है और बहुत फास्टर होता है। तो आपको बेसिकली दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि माइलिनेटेड शीथ और अनमाइलिनेटेड शीथ पे कंडक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, क्यों माइलिनेटेड शीथ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले जाना कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मेम्ब्रेन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहीं से तो सारी चीज़ें सेल में ट्रांसफ़र होती हैं, सेल के ऊपर पाया जाता है तो वहीं से ट्रांसफ़र होती हैं। तो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल पाया जाता है, फिर आपने पढ़ा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन जिसको एब्सोल्यूटरी रिफ्रैक्टरी पीरियड चलता है जिसमें जो कि क्या होता है दूसरी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकता है। फिर रीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन के बाद देखिए हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि ये दूसरी बार क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कितना होता है, -70 वोल्ट होता है। फिर मैंने आपको हाइपर पोलराइजेशन पढ़ाया, हाइपर पोलराइजेशन नीचे की तरफ आता है तो ये वैल्यू इसकी -90 मिली वोल्ट होती है। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऊपर बताता है, नीचे मिली सेकेंड बताता है कि किसी चीज़ को करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा, डीपोलराइजेशन को राइजिंग फेज कहते हैं, ठीक है, -70 से -40 मिली वोल्ट इसकी वैल्यू होती है। हाइपर पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा, एक्शन पोटेंशियल पढ़ा कि किस तरीके से डीपोलराइज होता है और जनरेट होता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल 3 तरीके से ये काम करता है, ठीक है। फिर रीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में पढ़ा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड या तो एब्सोल्यूट हो सकते हैं या तो रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के बारे में। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पढ़ा कि आप एक लिमिट तक ही किसी काम को कर सकते हैं, उस लिमिट के बाद आप काम नहीं कर सकते हैं। माना कि ये चीज़ कही जाती है बी लिमिटलेस, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, आप उसके अबव काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल और नन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल या तो जनरेट होगा तो पूरा जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी कि आपको खाना खाना है तो पूरा खाना है, नहीं तो आप खाना नहीं खा सकते, ठीक। ग्रेडेड पोटेंशियल दो जो यहाँ पे एक सेल जो है, ठीक है, सॉरी ये बहुत गंदा बन गया, सेल जब पास पास में इस तरीके से आप मानिए एक सेल ये है दूसरा सेल ये है, जब इसमें बातचीत की बात होती है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है।
और फिर आपने पढ़ा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है। फिर कल की क्लास में आपको पढ़ाऊँगी मैं टाइप्स ऑफ सिनैप्स के बारे में, सिनैप्स क्या होता है, सिनैप्स के टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो होप गाइस ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल देकर समझाया है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।